हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के साथ इस वीडियो में आए हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइट प्रॉब्लम पढ़ा था, एलोकेशन प्रॉब्लम पढ़ी थी इन द प्रीवियस पार्ट। नाउ इन दिस पार्ट वी विल लर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, देखो प्रॉब्लम जितनी भी हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स आर सेम इन द वर्ड प्रॉब्लम। सिर्फ हमें क्या सीखना है इस वीडियो के अंदर कि हम लोग उसको कैसे लीनियर कंस्ट्रेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं, कैसे हम लोग z बना पाएंगे, कैसे हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज की वैल्यू निकाल पाएंगे, और हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ लेस देन इक्वल टू लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, ये सब हम सीखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये सब बताया था। हम 3-4 प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम रीड करके उसको कन्वर्ट करना आ जाए। तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा अलग अलग पैटर्न पे बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स A and B of product. Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. Each piece of model B requires 12 labor hours for fabricating and 3 labor hours for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of 8,000 rupees on each piece of model A and 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should we manufacture per week to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? ये बच्चों मैंने आप लोगों के सामने एक मैन्युफैक्चरिंग वर्ड प्रॉब्लम रीड किया है। अब इसके अंदर हमने जब इसको पढ़ा, दे आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। दे आर टॉकिंग अबाउट टू मॉडल्स A and B, और एक इसके अंदर फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको ऐसे 4 टर्म पिक करनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको क्या बनाना है, फ्रेम करना है आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम। तो आपको मैंने लास्ट टाइम ये बोला था, आप पे डिपेंड करता है कि आप मॉडल ए यहाँ पे ले ले और यहाँ पे क्या ले ले, मॉडल बी ले ले। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, फैब्रिकेटिंग लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिनिशिंग लेनी पड़ेगी। अब आप पे डिपेंड करता है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यू कैन टेक एज अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैंने यहाँ पे मॉडल ए मॉडल बी को हॉरिजॉन्टल में रखा है, आप वर्टिकल भी रख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास मॉडल ए और बी लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग मॉडल ए जो है सेकेंड लाइन, रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। मतलब मॉडल ए को तो 9 आवर्स लगते हैं और 1 आवर फिनिशिंग में लगते हैं। आपके पास ये दे दिया, ठीक है, मॉडल ए का डेटा कंप्लीट हो गया। सेकेंड थर्ड लाइन के अंदर बोलता है मॉडल बी कितना इसको चाहिए, 12 आवर्स तो उसको चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए और 3 आवर्स उसको चाहिए यहाँ पे किसके लिए, लेबर के लिए चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करें कि टोटल कहाँ आएगा, मॉडल का टोटल दे रखा है या फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग का टोटल दे रखा है। तो हमने यहाँ पे जब पढ़ा तो इसने बोला है फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स आर अवेलेबल। मतलब फैब्रिकेटिंग मतलब टोटल यहाँ आएगा मेरे पास, कितना दे रखा है फैब्रिकेटिंग का, फैब्रिकेटिंग का दे रखा है 180 और उसका फिनिशिंग का दे रखा है आपको 30 दे रखा है। क्लियर हो गया, इसका मतलब ये चीज़ आ गया। लेकिन बच्चों अभी तक हम लोगों को डिसाइडेड नहीं है कि हमारे सिंबल क्या आएंगे, लेस देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और हमें मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है। क्लियर है। अब बात आती है हमारे पास z, जो कि हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। z मैंने हमेशा बोला है इट इज़ अ कॉस्ट फंक्शन बोल सकते हैं, इसको प्रॉफिट फंक्शन बोल सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट होता है मैक्सिमम मिनिमम उसको हम z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो z हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लाइन पढ़ा हमने, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑफ ईच मॉडल ए। मतलब अब आपका ये भी क्लियर हो गया कि आपको x इसको लेना है और y इसको लेना है। तो बच्चों z पर ही डिपेंड करता है कि उसने प्रॉफिट किसका दे रखा है, जिसका दे रखा है वही आपको x और y लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8,000 x प्लस 12,000 y।
ये हमारे पास z हो गया और इसको क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। अब आपको बता दूं, अगर हमें मैक्सिमम निकालना है इसका मतलब आपके पास एटमोस्ट वाला केस है बेटा। यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम की बात करें, अगर मैक्सिमम कंप्लीटली रिलेटेड टू क्या होगा, एटमोस्ट हो जाता है, और मिनिमम क्या हो जाता है, एटलीस्ट हो जाता है। तो एटमोस्ट के अंदर आपके साइन क्या आते हैं मेरे पास बच्चों, हमारे पास आते हैं लेस देन इक्वल टू सिंबल आते हैं इसके अंदर। क्लियर है? अब हम यहाँ पे बनाएंगे सब। हाँ तो बच्चों पहले हम इसको प्रॉपर एक साथ लिख देते हैं। हाँ जी, अब बताते हैं, यहाँ पर आएगा हमारे पास सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ओके अब पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास 9x। हमेशा याद रखना इक्वेशन बनती है जहाँ पे टोटल होता है आपका, है ना। 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 180। दिस इज फर्स्ट नंबर इक्वेशन। यू ऑल आर एबल टू सॉल्व इट ऑल्सो। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास बन गई x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। और दो फ्री की कंडीशन क्या होती है, x और y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमने हमारी वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कर ली है। सो लेट्स सी, हम चेक करें हमारा सही है कि गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास z दिख रहा है सब बच्चों को, 8000x प्लस दे रखा है। अब बेटा 9x फैब्रिकेटिंग कंस्टेंट्स, 9x प्लस 12y 180 आ गया। इसको बेटा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है इन्होंने 3x प्लस 4y। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y 30, जो हमने भी वही लिखी है यहाँ पर। ये वाली जो इक्वेशन है आप लोगों को दिख रही है। अब x और y ग्रेटर देन 0 है। और बेटा इसका ग्राफ आपको मैंने प्लॉट करना बताया था, रीजन शेड करना बताया था। बेटा ये बाउंडेड रीजन आएगा हमारे पास। अब देख सकते हो यहाँ पर हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स वी हैव 4 कॉर्नर पॉइंट्स। यू कैन सी OABC। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए हैं। और जो आपके पास z है उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर जो आया है वो आ गया है 1,68,000। दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा इस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आई होप सब बच्चों को ये क्लियर हो गया है। बेटा ग्राफ जो है मैं वो इसलिए नहीं बता रही हूँ, इन माई पार्ट टू आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट काइंड ऑफ वीडियो फॉर ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉब्लम, कि आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, उसको कैसे प्लॉट करते हैं इन अ वेरी इजी वे। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है प्लीज़ उस पर आप जाएं और उसको चेक करें। एक बार अगर आपने देख लिया, आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद आप लोगों को नहीं आएगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल सॉल्व एंड लर्न एंड वॉचिंग मोर वीडियोज, मोर पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दैट इज द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस LPP. After that I will move on the मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।